हाँ भाई, तो अब जंग इस बात की है कि चाचा नेहरू के कारण चंद्रयान 3 लैंड हुआ है चांद पर, इंदिरा के कारण चांद पर लैंड हुआ है चंद्रयान 3, या फिर मोदी जी की कृपा बरसी है। भाई अच्छे दिन के इसी के लिए कहा गया था। जाहिर सी बात है, आप मेरी बात को समझ ही गए होंगे कि चंद्रयान 3 के लैंड होते ही क्रेडिट खाने की, मतलब कि श्रेय लेने की जो जंग है वो भी शुरू हो गई। दरअसल चंद्रयान 3 अपने मिशन में सफल हो चुका है, लेकिन उसकी लैंडिंग से पहले ही श्रेय लेने की होड़ शुरू हो चुकी थी। कांग्रेस ने ट्वीट करके पूछा कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के काल में हुई। जाहिर है कि पार्टी का इशारा पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की ओर था, जिनके कार्यकाल में 2008 में पहली बार चंद्रयान पर काम शुरू हुआ। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा, जिसकी आधारशिला नेहरू ने रखी, उसका आज पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। इस तरह की बयानबाजी चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग पर भी हुई थी, जब पूरी कांग्रेस पार्टी ही श्रेय लेने के लिए कूद पड़ी थी। जयराम रमेश, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सभी ने इसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बड़ी उपलब्धि बताया था। दूसरी और बीजेपी के शासनकाल में अगर उपलब्धि हासिल हो रही है तो जाहिर है वो भी इसका श्रेय लेने के लिए आएगी आगे। इस सियासी नुरा कुश्ती के बीच समझते हैं कि नेहरू से लेकर मोदी सरकार तक स्पेस मिशन को लेकर भारत की अप्रोच कैसी रही। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय स्पेस रिसर्च की शानदार आधारशिला रखी गई। नेहरू के समय में ही इसरो का बेस तैयार हो गया था, जिसने बाद में इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आकार लिया। इंदिरा गांधी के समय में ही देश का पहला उपग्रह आर्यभट्ट और दूसरा भास्कर स्पेस में छोड़ा गया और भारत ने वैश्विक स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल करी। कांग्रेस के ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया कि चंद्रयान 2 के सफल प्रशिक्षण के लिए इसरो टीम को बधाई। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के उस दूरदर्शी कदम को याद करने का समय है, जिसके तहत 1962 में इस पूरे अंतरिक्ष अनुसंधान का वित्त पोषण किया गया था, जो कि बाद में इसरो बना। रणदीप सुरजेवाला ने प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मशहूर ट्राइस्ट विद डेस्टिनी भाषण का हवाला दिया था। उन्होंने ट्वीट किया था कि भारत की ट्राइस्ट विद डेस्टिनी चंद्रयान 2 के सफल प्रशिक्षण के साथ जारी है। ये वो निर्णायक क्षण है जो हमें एक महान देश बनाता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा पंडित नेहरू के साथ आरंभ हुई और करिश्माई नेता इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आर्यभट्ट प्रक्षेपण के साथ सन 1975 में इसे गति मिली। कांग्रेस की ओर से और भी कई नेताओं ने, जैसे कि पी चिदम्बरम, राजीव गौड़ा, इन सभी ने ऐसी ही बातें कहीं। तो वहीं भाजपा की ओर से संबित पात्रा ने इसके जवाब में कहा कि सभी भारतीय नागरिकों को गौरवान्वित करने वाली इस उपलब्धि पर राजनीति करना दुखद है। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 चांद की सतह से तकरीबन 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर काट रहा था। मनमोहन सिंह सरकार ने चंद्रयान 2 की भी तैयारी कर ली थी, लेकिन यूपीए सरकार कुछ ज़्यादा ही जल्दी में थी। इसरो को मंगलयान मिशन पर काम शुरू करने के लिए कहा गया। मंगल ग्रह की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रीहरिकोटा से 5 नवंबर 2013 को मंगलयान 1 की लॉन्चिंग का श्रेय यूपीए सरकार को ही गया। मंगल ग्रह पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने वाला भारत तीसरा देश बन गया था। केवल अमेरिका और रूस ने मंगल ग्रह पर सैटेलाइट तब तक भेजे थे। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस ने ये ट्वीट करके पूछा कि चंद्रयान मिशन की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई। चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग का क्रेडिट कांग्रेस खूब लेती है, पर मून मिशन के इतना लेट होने के पीछे यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस को दोष दिया जाता है। तत्कालीन इसरो चीफ जी माधवन नायर ने एक बार बातचीत के दौरान कहा था कि चंद्रयान 2 बहुत समय पहले लॉन्च हो चुका होता, लेकिन यूपीए सरकार के राजनीतिक निर्णयों के कारण ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। दरअसल साल 2014 में लोकसभा के पहले सरकार मंगलयान की लॉन्चिंग चाहती थी, इसलिए मून मिशन को स्थगित कर दिया गया था। जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्रेडिट की राजनीति वहाँ पर भी थी। जी माधवन नायर वही शख्स हैं जिन्होंने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर लॉन्च किए गए भारत के पहले मानव रहित मिशन चंद्रयान 1 की रूपरेखा तैयार करी थी। माधवन नायर ने अगस्त 2009 में घोषणा करी थी कि चंद्रयान 2 को 2012 के अंत तक लॉन्च किया जाएगा। नायर का आरोप था कि यूपीए सरकार 2014 के चुनाव से पहले आम जनता के बीच कोई बहुत बड़ी उपलब्धि वाला काम दिखाना चाहती थी। मंगलयान जो मिशन था वो इसके लिए पूरी तरह से फिट था। दिलचस्प बात यह है कि मंगलयान का प्रशिक्षण नवंबर 2013 में हो गया था, पर जब मनमोहन सरकार थी, पर अंतरिक्ष यान सितंबर 2014 में पहुंचा, जब देश में मोदी सरकार बन चुकी थी। नायर का कहना था कि चंद्रयान 2 के लिए आधा काम हो चुका था, पर मंगल मिशन के लिए इसे डाइवर्ट कर दिया गया। 2014 तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बजट 5,400 करोड़ रुपए था।
जिसके बाद में कहा जाता है कि सारा पैसा वेतन भुगतान और प्रयोगशालाओं के रखरखाव में ही खर्च हो जाता था। 2022 में ये 14,217 करोड़ रुपए हो गया, यानी 2014 से लेकर 2022 तक इसके बजट में 3 गुना बढ़ोतरी एक बहुत बड़ा बदलाव है। केवल अंतरिक्ष क्षेत्रों का बजट ही पिछले 10 सालों में 123% की भारी वृद्धि के साथ 5,615 करोड़ रुपए से 12,543 करोड़ रुपए हो चुका है। बजट में यह उल्लेखनीय वृद्धि स्पेस रिसर्च में भारत सरकार की प्रतिबद्धता और अग्रणी अंतरिक्ष शक्ति बनने की उसकी महत्वाकांक्षा का भी प्रमाण है। सरकार ने अंतरिक्ष विभाग DOS के तहत एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र मतलब कि इन स्पेस की स्थापना करी थी। इस कदम के चलते महत्वपूर्ण फैसलों के क्रियान्वयन में सुगमता हासिल हुई है। निजी उद्योग के दिग्गजों के लिए अपने विशेषज्ञों में योगदान करने के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा मिला है, ब्यूरोक्रेसी में कमी आई है और इसी प्रोत्साहन का एक नया प्रमाण श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में एक निजी लॉन्च पैड और मिशन नियंत्रण केंद्र की स्थापना भी। अपनी स्थापना के बाद से इन स्पेस को अंतरिक्ष क्षेत्र में विभिन्न गैर सरकारी संस्थाओं से लगभग 135 आवेदन प्राप्त हुए और 140 से अधिक अंतरिक्ष स्टार्टअप पंजीकृत किए गए, जो कि इनोवेशन और नई तकनीक का बेस बन रहा है। ये यही है कि आज़ादी के तुरंत बाद देश में स्पेस रिसर्च की बेहतर शुरुआत हुई। हम दुनिया भर में स्पेस रिसर्च में टॉप 5 या टॉप 6 देशों में शामिल रहे हैं, पर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदला है। 2014 से पहले भारत प्रति साल औसतन 2 सैटेलाइट की प्रशिक्षण कर दिया करता था, पर 2014 के बाद में हर साल करीब 5.9 अंतरिक्ष यान मिशनों में प्रभावशाली होने का उदाहरण देते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये जो नई सरकार है ज़्यादा प्रतिबद्ध है स्पेस मिशन को लेकर। अब क्रेडिट किसे देना है ये आप लोग समझ लीजिए। मेरे हिसाब से तो पूरा क्रेडिट इसरो को जाता है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।